हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। और यहाँ पर जो है ना, मेरा घर का काम तो हो गया था कंप्लीट, साथ में ही बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो होती है नेक्स्ट टेंशन हमारी यही होती है कि दोपहर में लंच में क्या बनाया जाए। और बाहर जो है ना, इतनी अच्छी धूप आ रही थी, मन कर रहा था कि ना धूप में जाकर बैठ जाऊँ। पर मैंने सोचा ना पहले सब्जी वगैरह मैं बना के रख दूं, ताकि जो है ना धूप पर भी मैं रिलैक्स होकर बैठ पाऊँ। नहीं तो फिर वही माइंड में टेंशन रहती है कि खाना नहीं बना, खाना नहीं बना, और फिर धूप से उठने का भी मन नहीं होता है। तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना, जब से मम्मी जी आए हैं ना, तो सब्जी वगैरह मैं बना के रख देती हूँ। और उसके बाद मैं मम्मी जी के साथ छत पर चली जाती हूँ बैठने के लिए थोड़ी देर। और फिर जब छत से आती हूँ तो फिर गर्मा गर्म राइस बना लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर जो है ना सब्जी वगैरह मैंने बनाई, और दोनों तरफ मैंने 2 कढ़ाई रख दी है, ताकि जो है ना एक साथ मेरे 2-2 काम हो जाए। नहीं तो फिर अगर एक ही कढ़ाई में खाना बनाते रहो ना सब्जियाँ, तो फिर एक सब्जी बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर जो है ना काफ़ी टाइम हमारा इसमें वेस्ट हो जाता है खाना बनाने में ही। तो मैं क्या करती हूँ ना, दोनों कढ़ाई रख देती हूँ और दोनों तरफ ही खाना बनता रहता है। तो जी मेरे पिछले वीडियोज़ में कमेंट आया था कि आप इतनी सब्जियाँ जो है ना एक बारी में ख़त्म कर लेते हो। तो हाँ जी, हम एक बारी में ही ना इतनी सब्जियां ख़त्म कर लेते हैं। सब्जी की जो मात्रा होती है ना कम ही होती है। मैं ज़्यादा सब्जी नहीं बनाती हूँ, हल्की हल्की बनाती हूँ। अगर थोड़ी बहुत बच भी जाती है ना, तो मैं फेंकने से अच्छा उसे यूज़ ही कर लेती हूँ। वैसे कोशिश ये रहती है कि सब्जी बिल्कुल उतनी ही बने जितनी हमें खानी है दोपहर में, क्योंकि अगर बच जाती है ना, फिर वह रात में हम लोग नहीं खाते, मतलब कोई पसंद नहीं करता है एक सब्जी को 2 बार खाना। तो बस मम्मी जी बिना यहाँ पे फ्रेश हो गए, नहा धोकर बिल्कुल। बस हम जो है ना छत पर जाएंगे अब। तो मैं मम्मी जी को बता रही थी कि मैंने ना गरम मसाले लाए थे साबुत वाले, और उनको अच्छे से धूप में सुखा के ना भून के मैंने एक मसाला बनाया है। तो मम्मी जी मुझे यही कह रहे थे कि बहुत अच्छा किया, अपने घर के मसाले जो होते हैं ना उनकी बात ही अलग होती है। तो जी बस यहाँ पे मैंने फ्रूट वगैरह कट कर लिए हैं। अब जाएंगे हम छत पर, मम्मी जी जो है ना थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खाएंगे। तो बस छत पर हम बैठे थे काफ़ी देर तक, और काफ़ी टाइम भी हो गया था, और मैं फटाफट छत से आई, मैंने राइस चढ़ाए। क्योंकि एक तो ये होता है कि मम्मी को लंच जो है ना बिल्कुल मैं टाइम पे देना चाहती हूँ। तो मम्मी को लंच भी टाइम पे देना पड़ता है, साथ में जो है ना बच्चों को लाना होता है स्कूल से। तो इस टाइम जो है ना मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी ही अपने कामों को निपटाना पड़ता है। तो जब से मम्मी जी आए हैं ना, तो मैं मम्मी जी के साथ ही दोपहर का लंच कर लेती हूँ। नहीं तो ना बच्चे जब आते थे ना स्कूल से, तभी मैं लंच करती थी। तो जी बस लंच वगैरह मैंने किया, उसके बाद फटाफट से मैं चली गई थी स्कूल। और स्कूल से जो है ना बच्चे भी आ गए थे, उनकी ड्रेस वगैरह चेंज करी, उनको हल्का फुल्का कुछ खिलाया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बहुत ही सुंदर प्लेस में, जो मेरे रूम के एकदम सामने ही है। मतलब थोड़ा सा नीचे आने के बाद ही ये नदी आती है, जहाँ आपको मैं दिखाती भी हूँ छत से कई बार। तो बस वहीं पर हम घूमने के लिए चले गए थे मम्मी को लेकर, और मम्मी को ना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद बस वही घर पर जल्दी ही आ गई, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो बच्चों का पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ना फिर बच्चा अगर इधर उधर ध्यान देने लग जाए ना, फिर पढ़ाई में बच्चों का ध्यान नहीं लगता है। तो इसलिए मम्मी को थोड़ी देर हमने घुमाया उधर। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पर, बना रही हूँ गर्मा गर्म बच्चों के लिए दूध, और अपने लिए और मम्मी जी के लिए बनाऊंगी मैं गर्मा गर्म चाय। तो जी यहाँ पे जो है ना दूध बन गया है बच्चों का, और गर्मा गर्म चाय भी बिल्कुल रेडी है। तो जी ऐसे ही जो है ना मैं अपने घर के कामों को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ इस। और जी फालतू की बातें ना सोचकर जो है ना ऐसे ही अपने घर के कामों में मैं बिज़ी रहती हूँ। अपने घर के कामों में जो है ना अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। और घर के काम करते करते ना मुझे पता नहीं चलता है कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई। और बस यही घर के काम होते हैं, बाहर के भी बहुत सारे काम होते हैं। हम हाउसवाइफ को बच्चों को स्कूल से लाना छोड़ना, सब्जी वगैरह छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, वो मैं करती रहती हूँ। और जैसे मेरे काम वगैरह निपट जाते हैं, तो वही बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, ताकि जो है ना उनको मैं पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकूँ साथ साथ। क्योंकि एक्स्ट्रा ट्यूशन तो कोई नहीं है, तो मुझे काम के साथ साथ बच्चों पर भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। इससे जो है ना मेरा जो माइंड है ना हमेशा बिजी रहता है। तो फालतू की जो टेंशन्स होती है, बातें होती है, वो मैं सोचती भी नहीं हूँ। और बस वैसे ही मेरा अच्छे से दिन निकल जाता है। साथ साथ फैमिली के साथ जो है ना अपना एक एक टाइम में स्पेंड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो बस जी वहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया है। अब कर लेते हैं शाम की दिया बत्ती। और जब तक हम शाम की दिया बत्ती ना करें ना, तब तक एक
जो है ना सुकून सा हमें नहीं मिलता है। तो जैसे ही शाम होने लगती है ना तो मुझे यही रहता है कि मुझे अब करनी है दिया बत्ती। तो बस जी दिया बत्ती मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने रात का डिनर वगैरह बनाया, हस्बैंड जी आए, सब ने जो है ना अपने डिनर को एंजॉय किया, फिर हम बातों में लग गए। उसके बाद यहाँ पर डिनर करने के बाद मेरा होता है गैस क्लीन करना, किचन को क्लीन करना, जो मेरा डेली रूटीन होता है, नाइट रूटीन किचन क्लीनिंग। तो बस वही कर लेंगे फटाफट से अपनी किचन की क्लीनिंग। उससे क्या होता है ना, अगर रात को ही हम अपनी किचन को अच्छे से चमका कर रख दें तो सुबह जो है ना हमें किचन में आने के बाद एक अलग सी ही एनर्जी मिलती है काम करने की। और वही अगर हम अपनी किचन को थोड़ा सा भी मैसी करके रख दें ना तो मॉर्निंग में जब हम किचन में आते हैं ना तो थोड़ा सा माइंड जो है ना ख़राब सा हो जाता है। और किचन अगर हमारी साफ़ सुथरी हो ना तो इतना अच्छा लगता है ना, एक फ्रेशनेस सी मिलती है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, किचन को मैं एकदम अच्छे से चमका देती हूँ ना तो सुबह मॉर्निंग में उठ के एक अलग सी फीलिंग्स आती है, काम करने का भी ना एक अलग ही इंटरेस्ट आता है। तो जी बस यहाँ पे गैस वगैरह मैंने क्लीनिंग करी। अब जो है ना बर्तन है डिनर वाले उनको कर लेंगे फटाफट से वॉश। तो जी यहाँ पर जो है ना डिनर के जितने भी बर्तन हैं सारे फटाफट से मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद वही जो है ना रात को मैं किचन की मॉपिंग करके सोती हूँ तो किचन की क्लीनिंग करूँगी। और जब मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ ना तो एकदम से मेरा बैठने का मन भी नहीं करता है। तो बस खाना खा के मैं अपने काम में लग जाती हूँ ना, जैसे बर्तन वगैरह धोना, गैस क्लीनिंग करना, किचन की क्लीनिंग करना, और बैठ के मैं मॉपिंग कर लेती हूँ ना। उससे जो है ना जितना भी मैंने खाना वगैरह खाया होता है ना वो भी अच्छे से ना हजम हो जाता है। और खाना खा के फटाफट से बर्तन धो के अगर हम सो जाए ना तो देखना आपको ना एक आलकस तो आएगा ही, साथ में खाना भी ना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे क्या होता है ना, अपना काम भी होता रहता है, साथ साथ अपने बॉडी की ना हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो हम लेडीज़ के पास इतना टाइम भी नहीं होता एक्सरसाइज का, तो यही हमारी एक्सरसाइज होती है। घर के काम अगर प्रॉपर करते रहो ना तो देखना आपका शरीर जो है ना, मतलब एक्सरसाइज भी ना उसके काम के साथ साथ ही हो जाती है। तो बस जी किचन को मैंने बहुत अच्छे से चमका दिया है। अब लास्ट जो होता है मेरा वो होता है किचन की मॉपिंग करना। तो फटाफट से ना अच्छे से मैं बैठ के मॉपिंग कर देती हूँ ताकि जो है ना किचन का एक एक कोना चमक जाए। तो किचन की मॉपिंग हो गई है। अब जो है मैं बना लूँगी गर्मा गर्म दूध। तो बच्चों को तो मैं इवनिंग में दूध दे देती हूँ, तो अभी जो है ना मम्मी जी के लिए गर्मा गर्म दूध बनेगा, हस्बैंड जी के लिए, बच्चों मेरे लिए। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म दूध बनेगा, उसमें मैं हल्का ही मीठा रखूँगी क्योंकि मम्मी जो है ना ज़्यादा मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो बस अपने जो है ना रात के किचन के नाइट क्लीनिंग वाला रूटीन होता है ना वो हमेशा मैं रखती ही हूँ और उसको मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। ऐसा करने से ना जो है ना अपना ही फ़ायदा होता है, साथ में हमारे काम भी जो है ना कम हो जाते हैं और साथ साथ किचन भी जो है ना साफ़ रहती है। तो थोड़ा सा अलकस आता है कि कैसे खाना खा के हम अपने कामों को करें, बट अगर थोड़ी सी कोशिश करें ना तो देखना अच्छा लगता है और बॉडी भी ना हमारी थोड़ी हल्की सी रहती है, क्योंकि खाना खा के शरीर जो है ना थोड़ा भारी हो जाता है। और अगर खाना खा के हम थोड़ा बहुत घर में ही अपना काम वगैरह कर लेना तो शरीर भी जो है ना, हमारी बॉडी भी बिल्कुल हेल्दी रहती है, बिल्कुल फिट रहती है। तो जी बस मम्मी जी और हस्बैंड जी को मैंने दे दिया है गर्मा गर्म दूध, और बच्चे जो है ना थोड़ा सा अभी पढ़ने के लिए बैठे हैं फिर से, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, जितना पढ़े ना उतना ही कम होता है। तो मैं सोचती हूँ बच्चे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ ले, बट जैसे दादी आई है ना उनके, तो बच्चों को थोड़ा सा ना पढ़ाई में मन नहीं है, तो बच्चे जो है ना अपना इंजॉय करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना हम दूध वगैरह पियेंगे, इंजॉय करेंगे, साथ में थोड़ी सी ना रात को बातें भी करते रहते हैं। मम्मी जी जब से आए हैं ना रात को बातें करते करते ना पता ही नहीं चलता है, 11-12 बज जाते हैं कम से कम सोते सोते। तो बस वही है, मम्मी आए हैं ना तो फुल इंजॉय और मस्ती हो रही है, बच्चों की भी और हमारी भी। तो बस यहाँ पे दूध वगैरह हमने इंजॉय किया। अब ये दूध वाले बर्तन को भी ना मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी, सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और अपने आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको ना मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे आज न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।